श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारूढ़ं। श्री राम श्री राम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकीकरसरोजलालितौ, चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गावऊँ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, पार्वती कर यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। अखिल ब्रह्मांड भगवान श्री राघवेंद्र
वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के श्री चरणों में बैठकर भगवत रस कथा का पान कर रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों का मैं भगवान की इस पवित्र कथा में हृदय से स्वागत करता हूँ। कथा के पिछले क्रमांक में हम सब दर्शन कर रहे थे भगवान के अवतार के हेतु, जिसमें से पहला अवतार का हेतु गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। जय और विजय को श्राप लगा सनत कुमारों का, तो पहले अवतार के हेतु में भक्तों को श्राप लगा। जय और विजय भगवान के भक्त हैं, द्वारपाल हैं। दूसरे अवतार में वृंदा ने भगवान को श्राप दिया और तीसरे अवतार में भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से भगवान ने फिर अवतार लिया। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने कहा कि भगवान आप इस कथा को विस्तार से बताइए। तब भगवान शंकर ने नारद जी के मोह के प्रसंग को कहा। नारद जी ने तप किया हिमालय की गुफा में, कामदेव आया, परास्त हुआ, चरणों में गिर गया। नारद जी ने उस पर क्रोध भी नहीं किया और तब कामदेव प्रशंसा करते हुए चला गया नारद जी की। उसने कान में एक बात कह दी। उसने कहा कि आज तक संसार में मैंने बहुत से योद्धा देखे, लेकिन देवर्षि आप जैसा कोई नहीं है। यद्यपि भगवान महादेव उन्होंने भी मुझे हरा दिया था, लेकिन वो भी क्रोध से बच नहीं पाए थे। भयउ कोप कंप्यो त्रैलोका, उन्होंने क्रोध में आकर मुझे भस्म कर दिया था, लेकिन आप तो उनसे भी 2 कदम आगे। आपको तो क्रोध भी नहीं आया, काम भी नहीं आया और इंद्रासन का कोई लोभ भी आपके मन में नहीं है। तो आप जैसा विजेता तो संसार में कोई दूसरा है नहीं। प्रशंसा करते हुए कामदेव चला गया। नारद जी प्रशंसा से फूल गए और उन्हें लगा कि काम ने प्रशंसा की वो तो ठीक, एक बार कामारी से प्रशंसा सुने, भगवान महादेव से प्रशंसा सुने। और इस भावना के साथ वो भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने उनको समझाया कि तुमने यद्यपि काम पर विजय प्राप्त की है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कथा किसी और को मत सुनाना। तब नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी को क्यों सुनाऊंगा, भगवान के अलावा तो मेरा कोई है भी नहीं, जो कुछ है सब मेरे ठाकुर जी हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि उन्हीं को मत सुनाना। नारद जी को लगा कि शिवजी के मन में ईर्ष्या हो गई है। कोई प्रणाम, कोई अभिवादन नहीं किया। नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए और कुछ दिनों के बाद गोस्वामी ने लिखा, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ वश श्री निवास श्रुति माथा। एक बार नारद जी वीणा को लेके हरि गुण गान करते हुए पधारे क्षीर सागर। काम से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए नारद जी जब क्षीर सागर में आए तो भगवान तो लेटे हुए थे शैया पर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। नारद जी ने भगवान का दर्शन किया तो मन में एक क्षीण रेखा आ गई कि कहीं ना कहीं ये विष्णु भगवान हमसे छोटे ही हैं। कहाँ मैं ब्रह्मचारी, कहाँ मैं सन्यासी, कहाँ मैं तपस्वी, कहाँ मैं काम का विजेता, क्रोध का विजेता। लोभ मुझे छू भी नहीं पाया और कहाँ यहाँ पर लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रही हैं।
कहाँ ये काम में आसक्त। और भगवान ने उनकी मन की बात पढ़ ली। और तब भगवान तो बड़े कौतुकी, भगवान उठ के बैठ गए, और उठ के बैठे ही नहीं, खड़े हो गए। और खड़े ही नहीं हुए, नारद जी इससे पहले कि भगवान के चरणों में झुकते, भगवान ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। हरसि मिले उठी रमा निकेता। और नारद जी किसी आसन पर बैठने ही वाले थे तो भगवान ने अपने साथ बिठा लिया। नारद जी के मन में आया कि कहीं न कहीं मेरे काम के विजय का प्रसंग इन्होंने ज़रूर सुना होगा, और इसलिए भगवान मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। उन्हें लगा कि अब तो मैं भगवान के दर्जे का हो गया हूँ। एक तो इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं करने दिया, अलग आसन पर नहीं बिठाया, मेरे साथ आसन पर बैठ गए, तो इसका अर्थ यही है कि मैं इनके बराबर का हो गया। अहंकार से जब कोई व्यक्ति भर जाता है तो फिर उसमें एक बात होती है कि फिर वो किसी को भी अपने से बड़ा नहीं समझता। किसी भी व्यक्ति को जब ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो फिर उसको अहंकार का ज्ञान नहीं रहता। और मैं आपको कहूँ कि जीवन में बहुत सारे दुर्गुण आते हैं। काम भी दुर्गुण है, क्रोध दुर्गुण है, लोभ मोह मद मात्सर्य सभी दुर्गुण हैं। लेकिन ये दुर्गुण अपने आप में दुर्गुण है। लेकिन अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है, जब भी आएगा तो किसी न किसी सद्गुण की चादर पहन के आता है। किसी को बुद्धिमत्ता का अहंकार होगा, धन का अहंकार होगा, सत्कर्मों का अहंकार होगा, सच बोलने का अहंकार होगा। और अहंकार से बचना, अभिमान से बचना जीव के लिए करीब करीब असंभव हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति को इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मैं कितना विनम्र हूँ, हमसे ज़्यादा शीलवान, हमसे ज़्यादा विनम्र कोई नहीं है, मैं इतना मीठा बोलता हूँ। और जब किसी बात का अहंकार ना हो तो भी जीव को इस बात का अहंकार हो जाता है कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। नारद जी को अहंकार है तो भगवान के बगल में बैठ गए। और तब भगवान ने कहा नारद जी से कि आपने बहुत दिनों के बाद दया की, बहुत दिनों के बाद पधारे। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बहुत दिनों बाद दया की। भगवान का व्यंग था। व्यंग ये था कि पहले तुम आते थे तो दर्शन करने के लिए आते थे, आज तुम आए हो तो दया करने ही आए हो। नारद जी अहंकार से भरे हुए हैं तो भगवान के व्यंग को समझ नहीं पाए। अहंकार शून्य होते तो समझ जाते कि भगवान पर कोई दया थोड़ी ही करता है, भगवान के तो दर्शन करने के लिए आते हैं, और भगवान के दर्शन करना भगवान पर दया करना नहीं होता। लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। और जैसे ही भगवान ने कहा कि आपने तो बहुत दिनों बाद दया की, नारद जी को मौका मिला। यद्यपि महादेव ने रोका था, लेकिन नारद जी फिर भी बोल पड़े। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह वश को जग जाया। भगवान की माया अति प्रचंड है, ऐसा कौन है संसार में जिसको मोहित ना कर लेती हो। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया दुरत्त है। अर्जुन ने कहा कि भगवान फिर आपकी माया से जीव कैसे पार कर सकता है, तो उन्होंने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आता है, माया मेताम तरन्ते थे, वो पार कर जाता है। यहाँ पर भगवान की माया ही काम कर रही है, क्योंकि
भगवान की माया नहीं होती तो नारद जी तो साहब भगवान के मन है, और भगवान के मन नहीं, स्वयं साक्षात भगवान ही है। गीता में भगवान कहते हैं देवर्षिणाम च नारदा, मैं देवर्षियों में नारद हूँ। और माया बस नारद जी ने कहा कि मैं आपको काम का प्रसंग सुनाऊं, और पूरी काम की पूरी कहानी कह डाली। भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा कि नारद जी इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। नारद जी ने कहा कि भगवान बड़ी बात तो है, और तब भगवान ने प्रशंसा के पुल बांध दिए। नारद जी से कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। अरे मैं कहता हूँ कि आपका सुमिरन कोई कर ले तो वो भी काम क्रोध लोभ को जीत सकता है। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको भला काम कैसे सता सकता है। और नारद जी की प्रशंसा पर प्रशंसा किए जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से कि भगवान मुझे एक बात समझ नहीं आई कि नारद जी अहंकार से भर कर आए हुए हैं और आप उनकी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? आप उनको समझा भी तो सकते थे, कह भी सकते थे कि ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी एक बार समझ के आ चुके हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। आप ऐसे समझे जैसे किसी व्यक्ति को फोड़ा हो जाए और वो किसी डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपको दवा देता हूँ, इस दवाई का सेवन आप 2-3 दिन करेंगे तो फोड़ा जहाँ है वहाँ पर बैठ जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उस दवा का सेवन नहीं किया तो फोड़ा और बढ़ा। उसके बाद वो व्यक्ति किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने दिखाया कि मुझे ये फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि पहले किसी को दिखाया था? बोले हाँ दिखाया था। फिर कहा कि उन्होंने मुझे दवा दी थी बैठने के लिए, तो मैंने दवा तो नहीं खाई। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अब एक काम करो, ये दवा और ले जाओ। तो कहा इस दवा से होगा क्या? डॉक्टर ने कहा इस दवा से ये होगा कि फोड़ा अभी और बढ़ेगा। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि अब यह बैठने लायक रहा नहीं है और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है। अब ये थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा पकेगा, उसके बाद ही इसका ऑपरेशन होगा। तो भगवान ने कहा कि पहले भी भगवान शंकर तो स्वयं सद्गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, महादेव सद्गुरु हैं और सद्गुरु से बड़ा वैद्य कोई नहीं। मन के रोगों के लिए सद्गुरु ही वैद्य है। तो ऐसे सद्गुरु के पास जाकर भी नारद जी नहीं समझ पाए। यदि नारद जी भगवान शिव रूपी सद्गुरु के उपदेश रूपी गोली को ले लेते तो ये अहंकार रूपी फोड़ा बैठ जाता, लेकिन नारद जी ने नहीं ली, तो अब ये फोड़ा बढ़ गया है, अहंकार बढ़ गया है और अब इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने विचार किया कि नारद जी के मन में अहंकार बहुत तीव्र हो चुका है, अहंकार रूपी बीज ने जन्म ले लिया है। और तब भगवान ने विचार किया कि मेरा प्रण है कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ अहंकार से, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये अहंकार रूपी जो पौधा है वो कहीं विशाल वृक्ष न बन जाए, उसके पहले बेगी सुमे डारियों उखारी। बेगी सुमे डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी। मेरा प्रण है कि मैं इस अहंकार रूपी वृक्ष को, पौधे को मैं उखाड़ फेंकूंगा। और तब भगवान की प्रशंसा सुनी नारद जी ने। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुए। फिर भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया।
श्रीपति निज माया तो प्रेरी। और भगवान की माया कैसी, जो अति प्रचंड है, उससे कोई नहीं बच सकता। भगवान की माया जादूगर नहीं है। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए हरि माया जादूगरनी। को या को पार न पावे, या सबको नाच नचावे। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। भगवान ने अपनी माया को कहा कि जाकर एक नगर का निर्माण करो, और जिस रास्ते से नारद जी आए थे उसी रास्ते पर 100 योजन विस्तार वाला एक भव्य नगर बना दिया गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ के रहने वाले नर नारी भी ऐसे हैं कि मानो स्वयं कामदेव और रति ही हजारों हजारों रूपों में प्रकट हो गया हो। और उसी राज्य में एक राजा हैं जिनका नाम शील निधि है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, और उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। गोस्वामी जी बताते हैं कि विश्व मोहिनी कितनी सुंदर है। विश्व मोहिनी को बनाया ही इसलिए गया है इतना सुंदर कि नारद जी मोहित हो सके। वो विश्व मोहिनी इतनी सुंदर है कि श्री विमोह जिस रूप निहारी, स्वयं लक्ष्मी जी उसके रूप में मोहित हो जाए, इतनी सुंदर। तो स्वयंवर का आयोजन उस नगर में है। नारद जी ने नगरवासियों से पूछा कि ये नगर इतना सजा हुआ क्यों। नगरवासियों ने बताया कि हमारे राजा शीलनिधि, उनकी कन्या का स्वयंवर है। तो नारद जी के मन में इच्छा हुई कि चलो एक बार देख लेते हैं कौन से राजा हैं, कौन सी कन्या है, कैसा स्वयंवर हो रहा है। अब नारद जी विचार भी कर सकते थे कि जब मैं आया था तो इतना तो विशाल नगर कहीं नहीं था, लेकिन नारद जी ने विचार नहीं किया और पहुंच गए शीलनिधि राजा के पास। वहाँ पर देखा, शीलनिधि राजा ने नारद जी को प्रणाम किया, चरणोदक लिया और अपनी कन्या को बुलाया। और शीलनिधि राजा ने नारद जी से कहा कि भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करूं कि आप मेरी कन्या का हाथ देखिए, इसके गुण और दोष क्या हैं वो आप मुझे कहिए। तब नारद जी ने देखा जब कन्या को, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखते ही रह गए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप, उसके रूप को देखा तो बहुत देर तक देखते ही रह गए। राजा ने कहा कि भगवान आप कुछ लक्षण बताएं। तो नारद जी ने उसके हाथ को पकड़ा। हाथ पकड़ा तो नारद जी को लगा कि मेरा तो पाणी ग्रहण ही हो गया। और तब नारद जी ने जो लक्षण बताए वो बड़े उल्टे सीधे बता दिए। रेखाओं में कुछ लिखा था, लेकिन नारद जी ने अपने हिसाब से परिवर्तित करके वो सब बता दिए। रेखा में लिखा था कि जो व्यक्ति इस कन्या का वर्णन करेगा, या ये कन्या उसी व्यक्ति का वर्णन करेगी जो अमर होगा।
जो यही बरई अमर सोई होई। लेकिन नारद जी ने कहा कि एक कन्या जिस व्यक्ति का वर्ण करेगी वो व्यक्ति पहले तो मरण धर्मा होगा, लेकिन उसके बाद वो अमर हो जाएगा। हाथ की रेखा में लिखा था कि इसको वर्ण करने वाला जो पति होगा वो अजेय होगा। नारद जी ने कहा कि ये जिसका वर्ण करेगी उस व्यक्ति को समर भूमि में, युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। उस कन्या के हाथ में लिखा था कि इसका पति वो होगा जिसकी सेवा पूरा चराचर विश्व करेगा, और ये लक्षण तो भगवान नारायण के हैं। लेकिन नारद जी ने कहा कि इस कन्या से जो व्यक्ति विवाह करेगा, जो व्यक्ति इसको प्राप्त होगा, उसकी पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि सेवा करने लग जाएगी। पहले नहीं करते होंगे, लेकिन कन्या वर्ण कर लेगी तो उसके बाद में वो व्यक्ति चराचर के द्वारा पूज्य हो जाएगा। ऐसे उल्टे सीधे लक्षण कह के कुछ लक्षण अपने हृदय में छुपा लिए और नारद जी जल्दी पल्दी वहाँ से चले। अब विचार कर रहे हैं कि अगर ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इतना सौंदर्य इस कन्या में है, इतने लक्षण इस कन्या में हैं, यदि ये मुझे वर्ण कर ले तो फिर मैं भी अमर हो जाऊंगा। युद्ध भूमि में फिर मुझे कोई नहीं जीत पाएगा। और जैसे भगवान नारायण की पूरी सृष्टि सेवा करती है, ऐसे फिर पूरी सृष्टि मेरी सेवा करेगी। विचार किया तो लगा कि ये कन्या तो बहुत सुंदर है, लक्ष्मी जिस पर मोहित हो जाए ऐसी सुंदर कन्या। तो इसका अर्थ यह है कि वर को भी कन्या के अनुरूप होना चाहिए। तो इस कन्या को प्राप्त करना है तो मुझे भी शोभा रूप विशाल परम सौंदर्य चाहिए होगा। विचार किया कि ये सौंदर्य कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी जब करूं तब करूं, साधना में इतना बल है कि मैं वो सौंदर्य अर्जित कर सकता हूं। लेकिन समस्या ये है कि अभी तो जब तब करने का समय ही कहाँ। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के दिमाग पर जब काम हावी हो जाता है तो सबसे पहले वो उसके विवेक को छीन लेता है, उसके अंदर के भय, उसके अंदर की लज्जा को खत्म कर देता है। नारद जी के ऊपर काम हावी है तो गोस्वामी ने लिखा कि नारद जी पुकार उठे अपने पिता ब्रह्मा को कि हे ब्रह्मा जी, आप ही कुछ करो कि वो कन्या मुझे मिल जाए। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। हे विधि मिलई कवन विधि वाला। नहीं मिल सकती। जब तब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और तब मन में विचार आया कि परम सौंदर्य तो भगवान नारायण के पास है। एक काम हो सकता है कि मैं भगवान से सुंदरता मांगूं, लेकिन उसमें एक समस्या है। समस्या ये कि जब तक मैं क्षीर सागर जाऊंगा, भगवान से सौंदर्य मांगूंगा, वापस आऊंगा, तब तक तो यह स्वयंवर निपट जाएगा, कन्या मेरे हाथ से चली जाएगी। तो उन्हें लगा कि अब क्या करें। विचार किया कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, मैं अभी उनकी यहीं पर यदि आराधना करूं तो भगवान यहीं पर मुझे फल दे सकते हैं। और आप दर्शन करें साहब कि नारद जी में भले ही कितना भी तीव्र काम आ गया हो, और आगे आप दर्शन करेंगे कितना भी तीव्र उनमें क्रोध आ गया हो, लेकिन एक अच्छी बात है, नारद जी प्रणम्य इसलिए हैं कि कितने भी अवगुण आ गए हों, अंततः नारद जी को भगवान की स्मृति बनी रहती है।
यहाँ पर काम का वेग है, लेकिन नारद जी को भगवान याद आ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरो अति भाई। यदि मैं जाता हूँ तो बहुत देर हो जाएगी, भगवान ही सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। विचार किया कि मेरे लिए सबसे बड़ा हितैषी कौन, और बात बहुत महत्व की। मोरे हित हरिसम नहीं को, मेरे लिए भगवान से बड़ा कोई हितैषी नहीं। यही अवसर सहाय सोई हो, इस अवसर पर वही सहायक हो सकते हैं। और जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है, हम ये समझें कि हमारा हितैषी कौन है और कौन नहीं है। यदि कभी भी ऐसा हो कि हमने गलत हितैषी का निर्णय कर लिया, तो फिर जीवन बर्बाद हो जाता है। आप मानस के 2 प्रसंगों को देखें जहाँ पर हितैषी का निर्णय ठीक से नहीं किया गया। कैकेयी जी को सूचना मिली मंथरा के द्वारा कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और मंथरा ने तो कुचक्र रचा, और उस कुचक्र में कैकेयी जी फंस गई, और उनके मुंह से निकला मंथरा के लिए कि बोली दासी से, तो ही समहित न मोर संसार। हे मंथरा, तुम्हारे समान मेरा इस संसार में कोई हितैषी नहीं है। तुमने मुझे बहते हुए बचा लिया, मैं तो मर ही जाती, नष्ट ही हो जाती। और फिर आप सब देखते हैं, आप सब जानते हैं कि मंथरा ने कितना सुंदर हित किया कैकेयी जी का। उनका सौभाग्य छीन लिया, वो चला गया, राम जैसा बेटा बन चला गया, सीता जैसी बहू जंगल में चली गई, और स्वयं के पुत्र भरत ने त्याग कर दिया। तो हितैषी अगर ठीक से नहीं सोचा गया, समझा गया, तो निर्णय यही होता है। आगे एक और अवतार आप दर्शन करेंगे, कपट मुनि वहाँ पर मिलता है प्रताप भानु को। तो प्रताप भानु भी कपट मुनि से कहता है, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखों को। और फिर आप सब जानते हैं कपट मुनि ने प्रताप भानु का कितना सुंदर हित किया। पूरा परिवार प्रताप भानु का राक्षस बन गया। ये कपट मुनि का हित था। लेकिन यहाँ पर बड़ी प्यारी बात है, नारद जी के मन में काम आया तो भी उन्हें भगवान की स्मृति आई। भगवान से बाद में नारद जी ने पूछा एक बार कि भगवान, आपने इतना सारा नाटक क्यों रचा, क्यों मेरी जगत हंसाई कराई। और तब भगवान ने कहा कि नारद, जब तुमने काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया था, तब तुम मुझसे दूर हो गए थे, तुम्हें मेरी स्मृति नहीं आती थी, तुम बहुत बहुत दिनों तक मेरे पास आते ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि ऐसे काम के विजेता नारद ठीक नहीं है, उससे तो अच्छे कामग्रस्त नारद हैं। कम से कम काम आता है तो उन्हें मेरी स्मृति तो आती है, क्रोध आता है तो उन्हें मेरी ही तो स्मृति आती है, और सूक्ति आती है साहब कि विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान विष्णु का विस्मरण ही विपत्ति है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। जब तब सुमरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वही विपत्ति। नारद जी ने भगवान की विनय की प्रार्थना की, और भगवान की प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए। कैसे भगवान प्रकट हुए? प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। कौतुकी
अपना खेल पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं, हृदय जुड़ गया, मन को शांति हुई कि अब तो मेरा काम हो जाएगा। इस अवसर पर बस भगवान ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। तो भगवान प्रकट हुए। नारद जी ने प्रणाम करके कहा कि भगवान एक काम आ गया है। भगवान को बड़ी हंसी आई कि अभी अभी तो तुम आए थे काम को जीत कर, अब कौन सा काम आ गया। और तब नारद जी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया कि एक कन्या है विश्वमोहिनी, जिसके साथ में वरण करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, करो वरण। उन्होंने कहा लेकिन भगवान उसमें आपकी मदद चाहिए। तो भगवान ने कहा कौन सी मदद? कहा प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों को अपना रूप देता ही हूँ। जब भक्तों के बंधन छुड़ाने होते हैं तो भगवान अपना रूप दे देते हैं। भगवान अपने भक्तों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। एक मुक्ति है सालोक्य। भगवान भक्तों को अपने लोक में रख लेते हैं तो वो सालोक मुक्ति होती है। सायुज्य, जिसमें बिंदु सिंधु में खो जाता है, जीव ईश में खो जाता है, जीव ही ईश्वर बन जाता है, ऐसे कह सकते हैं, तो वो सायुज्य मुक्ति होती है। सामीप्य, भगवान अपने समीप रख लेते हैं तो वो सामीप मुक्ति होती है। और चौथी मुक्ति है सारूप्य, भगवान अपना रूप प्रदान कर देते हैं। जैसे आप अरण्यकांड में दर्शन करेंगे, गीधराज को भगवान ने अपना रूप दे दिया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। तो भगवान ने कहा कि मैं मुक्ति देता हूँ तो अपना रूप दे देता हूँ। लेकिन यहाँ तो बड़ी विचित्र बात है, अभी तक जो लोग मेरे पास में आते थे मांगने के लिए तो मैं उनको मुक्ति देता था, भक्ति देता था, मैं उनको बंधन से छुड़ाता था। ये तो पहली बार हो रहा है कि कोई मेरे सामने बंधन में बंधने के लिए मेरा रूप मांग रहा। मेरा रूप तो जीव को मुक्त करता है, बांधता नहीं है। लेकिन नारद जी ने कहा कि भगवान वो सब हम बाद में देख लेंगे, अभी आप मेरा काम पूरा करो। भगवान ने कहा अपनी इच्छा बताओ। नारद जी ने बताया, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। आपन रूप, आप अपना रूप दीजिए भगवान। भगवान तो चक्कर में पड़ गए, क्योंकि भगवान तो भक्तों की रुचि का ध्यान रखने वाले हैं, पूर्ति करने वाले हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो भक्तों की रुचि हमेशा रखते हैं। भगवान ने विचार किया कि नारद जी जो मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब नारद जी बंदर बनने वाले हैं। कौन सा बंदर? कहा ये काम के बंदर बनेंगे। काम है जो पूरे संसार को नचाता है। को जग काम नचाव न जेहि। कौन संसार में ऐसा है जिसको काम ने ना नचाया हो? तो नारद जी जो मुझसे मांग रहे हैं वो मानो काम के बंदर बनना चाहते। काम भी पूरे संसार को नचाता है और भगवान राम भी तो पूरे संसार को नचाते हैं। नट मरकट एव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। वेदों ने गाया कि भगवान पूरे विश्व को नचाते हैं। इससे पहले कि भगवान तथास्तु कहते, नारद जी के मुख से निकल पड़ा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। जैसे भी मेरा हित हो, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा,
करहु सो बेगी दास में तोरा। जल्दी करो भगवान, देर हो रही है। और तब भगवान ने कहा कि नारद जी से, मैं भक्तों का हित नहीं बल्कि भक्तों का मैं परम हित करता हूँ। मैं तुम्हारा हित नहीं, मैं परम हित करूँगा। यही विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद जी ने सुना कि भगवान परम हित करेंगे तो उन्होंने अर्थ लगा लिया। हित का मतलब है मेरा विवाह हो जाएगा, और परम हित का मतलब है कि मेरे परिवार में वृद्धि होगी, बाल बच्चे होंगे। लेकिन भगवान ने उससे प्रश्न किया, कहा कि एक चीज़ बताओ, तुम मेरा रूप लेके जाओगे तो कन्या का समर्पण मेरे रूप के प्रति होगा, तुम्हारे प्रति तो नहीं होगा। तो ये तो कन्या के प्रति कपट हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। आप मेरे से रूप मांग रहे हैं, ये तो कुपथ है। नारद जी ने कहा कि भगवान आपका रूप कुपथ कब से हो गया? भगवान ने कहा कि यदि मुक्ति के लिए मेरा रूप मांगा जाए तो बिल्कुल पथ है, उचित है। लेकिन यदि बंधन के लिए मेरा रूप मांगा जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, कुपथ है। लेकिन नारद जी भगवान की बात सुन ही नहीं पाए। भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते रहे कि नारद जो तुम मांग रहे हो वो ठीक नहीं है। नारद जी का शरीर भगवान के सामने था, लेकिन वो मन से तो स्वयंवर में पहुंच चुके थे। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हारे में ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि माया के बस में नारद जी ऐसे हो गए कि भगवान की निगूढ़ बात थी, प्रकट बात थी, कोई उसमें छल दुराव कुछ भी नहीं था, लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद जी चले, पहुंच गए स्वयंवर में। वहाँ पर राजा महाराजा बैठे हुए हैं आसनों पर, नारद जी उन्हीं के बीच में बैठ गए। हृदय में रूप का अहंकार है, क्योंकि नारद जी का पूरा शरीर तो भगवान नारायण का हो ही गया है। लेकिन भगवान ने मुनि के हित के लिए क्या किया? मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखान। भगवान ने नारद जी को रूप दे दिया तो नारद जी का पूरा शरीर तो नारायण का है। उन्होंने अपने हाथ पैर देखे तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ऐसे उनको अपने हाथ पैर दिखाई दिए। गले में पीतांबर लटका हुआ है, कौस्तुभ बड़ी चमचमा रही है, सुंदर से वस्त्र है नारद जी के। केवल मुखड़ा उनका कुरूप कर दिया, बंदर का बना दिया। यहाँ पर जब नारद जी भगवान शंकर के यहाँ से निकले तो शंकर जी ने 2 गणों को पीछे भेज दिया, ये जानने के लिए कि अब नारद जी की क्या दशा होने वाली है। और जब नारद जी ने भगवान से रूप मांगा, नारद जी वहाँ से प्रस्थान हुए, तो दोनों गणों ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपसे एक विनती करूं कि ये नारद जी का बंदर वाला रूप मुझे भी दिखाई दे, हम भी देखें। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हमारा प्राइवेट मामला है, उसमें जानने की कोशिश मत करो। रुद्रगणों ने कहा कि भगवान कुछ भी हो, हम तो संवाददाता हैं, हमें तो आंखों देखा हाल सुनाना है भगवान शंकर को, इसलिए आप करुणा करें, मुझे वो रूप देखने की अनुमति दे दें। तो भगवान को दया आई, भगवान ने कहा ठीक है देखो। नारद जी बैठे हैं राज समाज में
और वहाँ पर ये दोनों गण ब्राह्मणों का वेश बनाकर घूम रहे तहाँ दो रुद्रगण ते जाने सब भेव। उन्हें सारा भेद पता है, ढूंढ रहे हैं नारद जी कहाँ बैठे। और जहाँ नारद जी बैठे थे वहीं आसपास में तहाँ बैठे महेश गण दो, वहीं बैठ गए अगल बगल में। विप्र बेश लखी परई न को, दोनों बैठ गए और बैठ ही नहीं गए, नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं, देख रहे हैं उनके पीताम्बर को, कभी छू रहे हैं, कभी उनकी कौस्तुभ मणि को छू रहे हैं, कभी उनके हाथ पैर को छू लेते हैं और कहते हैं कि आप तो बिल्कुल साक्षात नारायण लग रहे हैं। भगवान ने ऐसी सुंदरता तो किसी को नहीं दी होगी जो आपको दी है। और नारद जी से दोनों बोले कि आप मानो ना मानो, अभी जब विष्णुमोहिनी इधर आएगी जयमाल लेके तो सीधा आपके गले में पड़ने वाली है, आपका ही विवाह होने वाला है। नारद जी तो फूले नहीं समा रहे हैं, उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये दोनों हमारा व्यंग कर रहे हैं। और मैं आपको कहूँ कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सामने वाला जब तारीफ़ करता है तो पता नहीं चलता जल्दी से कि वो तारीफ़ कर रहा है कि ताना मार रहा है, वो व्यंग कर रहा है कि बड़ाई कर रहा है, ये पता नहीं चल पाता। नारद जी नहीं समझ पाए। करहीं कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। और कहा कि आपको देख के वो कन्या रीझ जाएगी, आपके साथ ही विवाह होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने जो रूप दिया वो रूप या तो उस कन्या को दिखाई दे रहा है या फिर दो रुद्रगणों को, और सबको वो नारद जी ही दिखाई दे रहे हैं। नारद जान सबही सिरु नावा, नारद समझकर ही सबने प्रणाम किया। भगवान ने नारद की जगत हंसाई नहीं कराई है, लेकिन नारद जी को अभी कुछ पता नहीं है। कन्या जयमाल लेके पधारी, नारद जी प्रसन्न हैं कि अब तो बस सीधे मेरे गले में ही पड़ने वाली है। और गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी, उन्होंने कहा कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में नारद जी बैठे थे फूल करके कि अब तो मेरे गले में जयमाला पड़ेगी, उस दिशा में उस कन्या ने देखा ही नहीं। ये भगवान की माया है साहब, जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, जिसको अपना बंदर बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, जिसको भगवान अपना लेते हैं, फिर माया उसकी तरफ क्या, उस दिशा की तरफ भी नहीं देखती। और जब रुद्रगणों ने भगवान शंकर को ये बात बताई कि वो तो माया तो यहाँ आ ही नहीं रही है, तब महादेव समझ गए कि भगवान जब अपने भक्तों का हित करते हैं तो उसे अपना बंदर बना लेते हैं। फिर वो केवल भगवान के सारे पर नाचता है, उसे अपना बंदर बना लेते हैं। और तभी उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब भी भगवान का अवतार होगा तो मेरा हित इसी में है कि मैं उनके हाथ का बंदर बन जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, हरते भे हनुमान रुद्र द्रेह तज नेह, बस हरते भे हनुमान, वो बंदर बन गए। यहाँ पर नारद जी जहाँ बैठे हैं और जयमाल लेकर वो कन्या आई। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। बार बार उकलाते हैं, बार बार उठ जाते हैं कि किसी तरह से मुझे देख ले, किसी तरह से मुझे देख ले, लेकिन उस दिशा में वो कन्या आई ही नहीं। और उसी समय ब्राह्मण राजा का वेश बना के भगवान पधारे, और भगवान जैसे ही आए विष्णुमोहिनी ने जयमाल डाली और वो राजा उस विष्णुमोहिनी को लेकर चले गए। नारद जी की स्थिति तो कुछ पूछो मत, ऐसा लगा कि जैसे मानो जेब से कोई मणि गिर गई हो, मणि गिर गई छूट जनु गाठी। नारद जी ने दोनों गणों की तरफ देखा और कहा कि तुम तो कह रहे थे मैं नारायण दिख रहा हूँ, तो मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ?
मेरे गले में जयमाल क्यों नहीं पड़ी? दोनों गणों ने कहा, बाबा, कहा भगवान, आप अभी भी नारायण ही दिख रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप अपना किसी दर्पण में मुख देख लो। दर्पण तो वहाँ नहीं मिला। नारद जी ने अपना चेहरा, अपना मुख देखा जल में, और जैसे ही देखा तो क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया कि इसलिए तुम मेरी हंसी कर रहे थे, इस रूप को देख के कि मेरी भगवान ने जगत हंसाई कराई है। दोनों रुद्रगण थे वो भागे। अब सोचने वाली बात है कि ये रुद्रगण पहले भी कह सकते थे, लेकिन साहब ये हंसी करने वाले तभी बताते हैं जब पूरा तमाशा बन जाता है, पूरी बात बिगड़ जाती है। नारद जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम घोर राक्षस हो जाओ, तुम्हारी वृत्ति ऐसी है हंसी करने की, हंसी उड़ाने की। हंसना गलत नहीं है साहब, लेकिन हंसी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हंसो अच्छी बात है, हंसी करना, हंसी उड़ाना ये तो दैत्य वृत्ति ही है। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम घोर निशाचर हो जाओ। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें सो लेहु फल बहुर हंस्यो मुनि को। अब बाद में फिर किसी के ऊपर हंसना मत। और उसके बाद में नारद जी ने फिर से अपने को देखा जल में। और मैं आपको कहूँ कि जब कोई सामने वाला हमारी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा का अर्थ होता है दूसरे की आंख से अपने को देखना, ये प्रशंसा का अर्थ है। लेकिन दर्पण का अर्थ यह है अपनी आंख से अपने को देखना। नारद जी ने फिर से जल में देखा अपने आप को तो उन्हें अपना पूर्व शरीर प्राप्त हो गया, नारद का रूप पूरा मिल गया। लेकिन वो क्रोध नहीं गया और फिर होंठ फड़कते हुए आंखें लाल हो गईं, पूरा शरीर कांप रहा है क्रोध के कारण। गोस्वामी ने लिखा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, सपदि चले कमलापति पाही। चले। किसी ने नारद जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान को श्राप देने जा रहा हूँ। किसी ने कहा कि भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, उनको कोई श्राप लगता नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि उन्होंने मेरा श्राप स्वीकार नहीं किया तो मैं वहीं आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगा। दे हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरी जगत में हंसी कराई है, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा किसी को, मैं वहाँ पर अपने प्राण छोड़ दूंगा। नारद जी क्रोध में भरे हुए हैं, भगवान उनको बीच में ही मिल गए। और भगवान बड़े कौतुकी हैं, भगवान अकेले भी आ सकते थे लेकिन नहीं। गोस्वामी ने लिखा, बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान बीच में ही मिल गए। नारद जी से पूछा कि महर्षि आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि क्या आपको पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, आप मेरे ही लोक में आ रहे थे। तो कहा कि फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका गंतव्य तो मेरा लोक था, लेकिन आपकी रास्ता गलत है। इस रास्ते से कोई मेरे लोक नहीं पहुँचता। आप क्रोध में भरे हुए हैं। क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति, काम में, लोभ में भरा हुआ व्यक्ति, दुर्गुणों में भरा हुआ व्यक्ति कभी बैकुंठ नहीं पहुंचता, क्षीर सागर नहीं पहुंचता, क्योंकि ये सब नरक के रास्ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ही आपको बीच में मिल जाऊं। नारद जी से कहा कि आप मेरे पास आ रहे थे, कोई सेवा हो तो बताओ। नारद जी क्रोध में भरकर बोले कि तुमने तो बहुत सेवा कर ली, अब
सेवा करने का काम हमारा है, हम आपकी सेवा करेंगे। और फिर नारद जी तो क्रोध में भरकर फट पड़े और फिर जो उनके मन में अनाप शनाप आया भगवान को कहने लगे। नारद जी बोले, पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुम दूसरे की संपत्ति, दूसरे की खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। तुम्हेरे ईर्षा कपट विशेषी। तुम में ईर्ष्या भरी है, कपटी हो। अब यदि कोई विचार करे कि नारद जी जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या भगवान पर लग सकते? तीनों आरोप ये नारद जी पर ही सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा पर संपदा से कहू नहीं देखी। अब नारद जी से कोई पूछे कि ये विश्व मोहिनी क्या आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति? ये तो भगवान की ही माया है। तो इसलिए ये आरोप तो निराधार है। कहा कि तुम्हारे ईर्ष्या, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है। अब ईर्ष्या भगवान के मन में है कि नारद जी के मन में? जब भगवान महादेव ने समझाया तो नारद के मन में ही ईर्ष्या आई थी कि ये मुझसे डर रहे। और कपट, अब कपट तो नारद जी ही कर रहे हैं। भगवान का रूप बनाकर, भगवान का रूप मांग कर और उस कन्या को पाना चाहते हैं। ये कपट कौन कर रहा था? लेकिन नारद जी को सब कुछ उल्टा सुल्टा दिखाई दे रहा है, भगवान पर बरस रहे हैं। पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुम्हेरे ईर्षा कपट विशेषी। कहा कि तुम जन्म भर के कपटे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से हलाहल निकला तो तुमने भोले बाबा को भोला समझकर उनको जहर पिला दिया। मदिरा निकली तो उस मदिरा को राक्षसों को पिला दिया। और खुद कितने चतुर निकले, वहाँ से जो कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी निकली, वो तुमने ले ली। कहा कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावई मनई करहु तुम सोई। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करते हो, क्योंकि तुम्हें शुभाशुभ कर्म बांधते नहीं है ना। तुम सब कर्मों से परे हो। अच्छा करो बुरा करो, तुम्हारे ऊपर कोई कर्म की बाधा होती नहीं है। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज तक तुमको किसी ने सीधा नहीं किया, मैं आज तुमको सीधा करूँगा। तुमने ठीक भवन में तुमने बायन दिया है, तुमने मुझे छेड़ा है। वो भोले भाले थे तो उनको तुमने ठग लिया, लेकिन मुझे तुम ठग नहीं पाओगे। और नारद जी कहते गए और फिर भगवान को श्राप दे दिया। कहा कि तुमने जिस शरीर को धारण करके मुझे ठगा है, राजा का वेश बनाकर, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्युलोक में उसी शरीर को प्राप्त करोगे। मृत्युलोक में आना ये तो भगवान के लिए एक श्राप ही हुआ, क्योंकि उसके लिए भगवान को ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा। कहा वही तुम्हें शरीर प्राप्त होगा। भगवान तो मुस्कुराए, फिर भी उनके मन को शांति न हुई तो बोले, कपि आकृति तुम कीन हमारी। करी हैं किस सहाय तुम्हारी। जो तुमने कपि आकृति मेरी की है, मुझे बंदर बना दिया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे तुम जब वन वन में भटकोगे। भगवान ने कहा कि हम वन वन में क्यों भटकेंगे? कहा तुम इसलिए भटकोगे जैसे तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया। मैं स्त्री के वियोग में, पत्नी के वियोग में, मैं विरह में व्याकुल हूँ, ऐसे ही तुम पत्नी के विरह में वन वन भटकोगे व्याकुल होकर। राक्षस तुम्हारी पत्नी उठा के ले जाएगा, तुम वन वन भटकोगे।
भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने बाद में पूछा कि भगवान मैं तो इतना क्रोध कर रहा था, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? भगवान ने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, अभी अभी मेरा विवाह हुआ था, वहाँ पर तो मुझे गालियाँ मिली नहीं, विवाह में तो गाली का प्रचलन होता है। तो जब तुमने मुझे श्राप दिए और क्रोध में भरकर कुछ बातें कही तो मुझे लगा कि चलो वो पूर्ति मेरे भक्त के द्वारा हो गई। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद तुम सच में साधु हो? साधु तो हो ही ना कारज हानि, साधु किसी का अकार्य नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता। तुमने मुझे श्राप नहीं साहब, तीनों वरदान दे दिए। और तीनों वरदान इस रूप में उन्होंने कहा कि तुमने मुझे राजा बनने का श्राप दे दिया। अरे ये कोई श्राप हुआ? तुम अगर मुझे कहते कि भिखारी बनोगे तो श्राप होता। तुमने कहा कि बंदर हमारी सहायता करेंगे, यदि तुम ये कहते कि तुमने मुझे बंदर बनाया है, ये बंदर ही तुम्हें काट काट के खाएंगे, नोचेंगे, तो वो श्राप होता। लेकिन ये तो वरदान हो गया कि बंदर हमारी सहायता करेंगे। और कहा भगवान ने कि नारद से कि तुमने कहा कि नारी के विरह में वन वन में भटकोगे, तो इतना तय हो गया कि मेरा विवाह होगा। तुम ये कहते कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा, तो बात कुछ ठीक थी। लेकिन भगवान मुस्कुराए कि चलो कोई बात नहीं, तुमने 3 जो श्राप दिए वो 3 श्राप नहीं बल्कि 3 वरदान है मेरे लिए। भगवान ने तीनों श्रापों को अपने सर पर रख लिया, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि मैं श्राप दूंगा, यदि भगवान ने श्राप स्वीकार नहीं किया तो फिर मैं मर जाऊंगा। देहूँ श्राप की मरी हूँ जाई, मैं प्राण छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने जो मुझे 3 श्राप दिए तो मुझे तुम्हारे श्राप स्वीकार हैं, लेकिन तुम्हारा मरना ठीक नहीं। और भगवान ने तीनों श्राप शीश पर रख लिए। श्राप शीश धरि हरस हिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन। भगवान ने अपनी माया खींच ली, और जब माया खींची तब जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। वहाँ पर कोई रमा राजकुमारी नहीं। नारद जी ने देखा कि ये तो सब भगवान की माया थी, तो भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा कि भगवान आप मुझे क्षमा कर दें, मैंने जो आपको श्राप दिए वो श्राप व्यर्थ हो जाए। मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने नारद से कहा कोई बात नहीं, वो मेरी ही इच्छा थी। नारद जी ने कहा कि वो तो ठीक है, आपकी इच्छा से मैंने आपको श्राप दिया, वो सब ठीक, लेकिन जो दुर्वचन मैंने कहे वो तो मैंने अपनी इच्छा से कहे। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी सुखी तो राम सो, यदि मैं सुखी हूँ तो राम से, दुखी सो निज करतूत, यदि मुझे कोई दुख है तो उसमें मेरा ही कारण होगा। नारद जी ने कहा कि मैंने जो दुर्वचन कहे वो ठीक नहीं थे, वो पाप कैसे मिटेगा भगवान, उन पापों से मुझे मुक्ति दिलाओ। भगवान ने कहा कि उसकी मुक्ति मेरे पास नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुमने भागवत अपराध किया है। भगवान शिव से बड़ा कोई भागवत नहीं है, वैष्णव नहीं है। तुमने भागवत अपराध किया है, और भागवत अपराध भगवान नाम से नहीं जाएगा। तो क्या करना होगा? कहा कि उसके लिए तुम्हें भागवत अपराध के लिए तुम्हें भागवत के नाम का जप करना होगा। तो मैं कहा मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा जाओ एक काम करो। क्या? जपहु जाई शंकर सतनामा,
होई हृदय तुरत विश्राम, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजहु जनी भोरे। जाकर तुम भगवान शिव के नाम का जप करो। कारण ये, पहली बात तो ये कि भगवान शंकर अहंकार के देव हैं और तुम्हारे मन में अहंकार ही तो आया था। उस अहंकार के रोग को मिटाने के लिए तुम्हें अहंकार के देव महादेव के नाम का जप करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि भगवान शंकर सद्गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो सद्गुरु हैं और सद्गुरु ही शिष्य के, साधक के मन के रोगों को मिटा सकते हैं। इसलिए तुम भगवान शिव के नाम का आश्रय लो। जहाँ जहाँ भगवान शिव के स्थान है जाकर दर्शन करो। पूरे प्रांत में, पूरे देश में आप विचरण करो, घूमो। और एक बात भगवान ने कह दी कि जिस पर भगवान महादेव करुणा नहीं करते, कृपा नहीं करते, उसको मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान ने समझाया, नारद जी ने प्रणाम किया, प्रसन्न हो के चले। और तब हर गणों ने देखा कि अब नारद जी प्रसन्न हैं, बात बन जाएगी, तो चरणों में गिर पड़े। कहा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो भगवान शंकर के गण हैं। इसलिए हे नारद जी, हे देवर्षि, आप हम पर भी करुणा करें। नारद जी ने वरदान दिया, तुम चिंता मत करो। जब तुम घोर राक्षस बनोगे तब भगवान भी अवतार लेंगे और भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह से नारद जी के श्राप के कारण एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ। ये भगवान के अवतार का तीसरा हेतु था। इसके बाद की कथा का क्रमांक हम अगले क्रम में लेंगे। आज मैं कथा को यहीं विराम दूँ। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।